हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2C के प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 को करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में बताया गया है कि 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा। वर्ग रूप का मतलब होता है कि 0.000001 को घातीय रूप में ही बदलना है और इस प्रकार से बदलना है कि घात 2 हो। तो देखिए, किसी भी संख्या को वर्ग रूप में बदलना होता है तो सबसे पहले उसके दो बराबर गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 0.000001 को वर्ग रूप में बदलना है, तो इस संख्या के हम सबसे पहले दो बराबर गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस संख्या को मैं लिख रहा हूँ 0.000001। अब देखिए इसके कैसे दो बराबर गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि 3 और 3 6 होते हैं, तो मतलब कि इस संख्या के दो बराबर गुणनखंड होंगे 0.001 गुणा 0.001। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं। गुणा कराने के बाद दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी संख्या के दो बराबर गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब बहुत आसानी से हम इसे वर्ग रूप में बदल सकते हैं। अब ये 0.001 गुणा में 2 बार है, तो हम इसे घात 2 बनाकर लिख सकते हैं। 0.001 की घात हो जाएगी 2। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखना अब ये कौन सा ऑप्शन है 0.001, दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है 0.05 की घात 3 का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है और इस पर घात चढ़ रही है 3, तो मतलब कि हम 0.05 को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये संख्या उतार रहा हूँ 0.05 की घात 3। ये हमें प्रश्न दिया गया है, इस पर घात 3 है तो इसे गुणा में 3 बार लिखेंगे। 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। अब देखिए, हम यहीं से पहचान सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या आने वाला है। यहाँ पर दशमलव के बाद अब ये गुणा जो कराएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद गुणा कराने के बाद दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इतना तो पता चल गया कि दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो देखना है दशमलव के बाद 6 अंक कौन से ऑप्शन में हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक हैं, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है, तो मतलब कि हमारा ये ऑप्शन आने वाला है। तो बिना गुणा कराए भी हम यहाँ से दशमलव के बाद अंक गिनकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बताया गया है कि 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसे घन रूप में बदलना है और फिर इसका आधार देखना है कि आधार कितना आता है। घन रूप का मतलब है कि घातीय रूप में ही बदलना है और इस प्रकार से बदलना है कि घात 3 हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं 64/125 ये संख्या को उतार रहा हूँ। अब जब इसे घातीय रूप में बदलना है तो मैंने पहले भी बात बताई रखी है कि किसी भी संख्या को घातीय रूप में बदलना होता है तो सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस संख्या के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 64। ये संख्या 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो रही है, 2 एकम 2, 1 इधर आएगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग हो रही है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग हो रही है, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो रही है, 2 दूनी 4। और फिर 2 से भाग हो रही है, 2 एकम 2। तो ये तो हमने 64 के गुणनखंड कर लिए हैं। 64 के गुणनखंड ऊपर लिख लेता हूँ। 1 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 6 बार 2 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और नीचे हमें 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 125 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आएंगे, 5 पंजे 25। फिर 25 5 से भाग हो जाएगा, 5 पंजे 25। और फिर 5 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5।
तो यहाँ से ये साफ़ कर देता हूँ। अब देखिए हमें 64/125 को घातीय रूप में बनाना है और इस प्रकार से बनाना है कि घात 3 हो। तो घन रूप में बदलने के लिए इसके 3 बराबर गुणनखंड करने होंगे। 64/125 के 3 बराबर गुणनखंड बनाने हैं। तो 3 बराबर गुणनखंड कैसे बनेंगे? जब एक गुणनखंड में 2 2 को लेंगे तो 3 बराबर गुणनखंड बन सकते हैं। देखिए एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा और बराबर 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो फिर आसानी से घन रूप में बना सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 3 बराबर गुणनखंड हो गए हैं, आसानी से घन रूप में बदल सकते हैं। अब नीचे भी 3 बराबर गुणनखंड हैं, इन्हें ऐसे ही लिख देंगे 5 × 5 × 5। तो देखिए यहाँ पर 4 और बटे 5 जो है गुणा में 3 बार है, तो 4/5 पर 3 घात चढ़ाकर लिख देंगे। तो ये जो आ गया है 64/125 का घन रूप आ गया है। लेकिन हमें जो पूछा है घन रूप का आधार पूछा है, तो घन रूप का आधार कितना है? 4/5 है। तो देखना है 4/5 कौन सा ऑप्शन है। 4/5 दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो दोस्तों हमारी अभ्यास 2C जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वीडियो से हम अभ्यास 2D को शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।